हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। डेली करंट अफेयर्स के उससे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। तो जय सिया राम, जय बजरंगबली के साथ इस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो जुड़ जाइएगा सभी लोग, देख लीजिएगा 11 नवंबर 2025 की करंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दी है, तो आप उस पर ज्वाइन हो जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं 11 नवंबर की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाटरशेड महोत्सव पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन है कि आंध्र श्री हाल ही में 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आंध्र श्री का हाल ही में 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे कवि थे प्रकार के, जिसका अभी 64 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है कि 11 नवंबर 2025 को अंगोला का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 50वां। चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बल की बहादुर ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RIU राष्ट्रीय के 9वें वीरता पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है? तो किस बल? BSF बल के लिए। पांचवा क्वेश्चन है पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? रुकिएगा थोड़ा, हमारा फोन टच होकर नीचे गिर गए हैं, तो हम फिर से यहाँ आ जाते हैं। तो पीढ़ी का तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो मालदीव। छठवां क्वेश्चन है कि वर्ष 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले AI डेटा सेंटर बनाने के लिए किसके द्वारा प्रोजेक्ट सनकैचर लॉन्च किया गया है? तो गूगल द्वारा, यानी कि सन 2027 तक ये हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला महासचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो शेखा नासिर अल नोवेस को संयुक्त राष्ट्र विभाग की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। तो हमको तो लगता है कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता होगा, तो ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिवस मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगर आप लोगों को हमारी करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लगती है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। हाल ही में टाइम आउट द्वारा जारी सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई को। ISSF विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत भारतीय निशानेबाज कौन बन गए हैं? तो अनीश भानवाल बन गए हैं। 11वां क्वेश्चन है 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 निम्न में से किस देश में शुरू किया गया है? तो ब्राजील में। 12वां क्वेश्चन है कि क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 शुरू किया गया है? तो गुआम में। और 13वां क्वेश्चन है कि आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो गुजरात में। और 14वां क्वेश्चन है कि 11 नवंबर 2025 को भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कमाल आज़ाद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 137वीं। तो आप लोगों को प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि मनसा चिंतितम कार्यम वाचा न प्रकाशते और मंत्रेण रक्षादि गूढ़म कार्यम चायापि नियोजते, यानी कि मन में जो कुछ आपने ठाना है, सोचा है, उसको मुँह से मत कहना। उसको सोचते हुए मन में भली प्रकार से उसकी रक्षा करते हुए उसे उस कार्य रूप में बदलना चाहिए। जैसे तुमने कुछ अपना सपना देखा, उसे किसी से मत कहना, बस उसको एक कार्य रूप में बदलो और उसको करके दिखाओ। तो मन से सोचे हुए कार्य को कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। चलिए आज की करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं आज के सारे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्धाभ्यास 2025 शुरू किया गया है? तो A अंडमान निकोबार, B योकोनावा, C रॉटनेस्ट, D गुआम। तो अभी देखा था ना ऊपर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन D गुआम में क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध का अभ्यास शुरू किया गया है, मालाबार युद्ध। और दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना की लॉन्च की गई है? तो किस राज्य में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन D गुजरात में। अगला क्वेश्चन है तीसरा
स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की 137वीं जयंती कब मनाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 नवंबर को। कब मनाई गई थी? 11 नवंबर को 137वीं जयंती, जो मौलाना अब्दुल कलाम भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और जो सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे मुसलमानों में। और चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ब्राज़ील। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राज़ील में अभी ये संयुक्त अभ्यास शुरू किया गया है COP30। तो इसका 5वां क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो निम्न में से कौन ISF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति भारतीय निशानेबाज बन गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनीस भानवाला। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे खुशहाल शहर बन गया है? तो निम्न में से एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा बन गया? ए बीजिंग, बी शंघाई और बी शंघाई चियांग माई और डी मुंबई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई शहर है जो अभी बिल्कुल खुशहाल शहर बन गया है। तो मुंबई क्या है? एक प्रकार का बंदरगाह है जो पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है मुंबई। और मुंबई को सबसे पहले मुंबई में ही तो वो लगाया गया था, नगर निगम की स्थापना की गई थी और मुंबई सबसे भारत की बिल्कुल मशहूर वाली है। अगला क्वेश्चन है 7वां कि निम्न में से किस दिन विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 10 नवंबर को। यानी कि 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। विश्व विज्ञान दिवस जो हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है, समाज में विज्ञान की भूमिका और शांति एवं विकास के लिए इसके महत्व को उजागर रखने के उद्देश्य के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना, शांति और विकास में विज्ञान की योगदान का प्रकाश डालना और वैज्ञानिक जानकारी तथा नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करना और वैज्ञानिक और आम जनता के बीच की खाई को पाटना। और यूनेस्को द्वारा 2001 में से स्थापित किया गया था। कैसे? विश्व विज्ञान दिवस को 2001 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8वां। शेखा नासिर नल नोवेस किस देश से संबंधित है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है? शेखा नासिर अल नोवेस किस देश से संबंधित हैं? अभी देखा था, तो चलिए जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है। 9वां क्वेश्चन है निम्न में से किसने वर्ष 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाली AI डेटा सेंटर बनाने के लिए प्रोजेक्ट सनकेचर लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गूगल ने। अगला क्वेश्चन है 10वां कि निम्न में से कौन पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो पीढ़ीगत तंबाकू लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है मालदीव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो मालदीव के बारे में देख लेते हैं। स्थान कहाँ पर है? मालदीव उत्तर मध्य हिंद महासागर में स्थित है। जैसे ए है, यहाँ पर है, कहाँ पर? यहाँ कहीं मालदीव पर स्थित है। भारत और श्रीलंका में उसके पड़ोसी देश हैं। द्वीप लगभग 1200 छोटे और निचले स्तर के मूंगा द्वीप और रेत के टीले शामिल है। आबादी लगभग 200 द्वीपों पर लोग रहते हैं। और मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो लगभग 1200 मूंगा द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से लगभग 200 पर आबादी है। यह एशिया का सबसे छोटा देश है और भारत और श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मालवा की राजधानी है माले। माले राजधानी है मालवा की। माले, मालवा से याद हो जाएगा माले, तो माले राजधानी है मालवा की। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बहादुर ट्रैकर डॉग बबीता निम्न में से किस सैन्य बल से संबंधित है? जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल RIU राष्ट्रीय के 9 वीरता पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा देख लेते हैं। असम राइफल्स, बी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सी सीमा सुरक्षा बल या रेलवे सुरक्षा बल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सीमा सुरक्षा बल। 12वां क्वेश्चन है कि 11 नवंबर 2025 को निम्न में से किस देश का 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? तो अभी इसका सही जवाब हो जाएगा अंगोला का। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अंगोला दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीकी में देश है जिसकी सीमा अटलांटिक समुद्र से लगी हुई है। अंगोला में पेट्रोलियम, तेल और सोना जैसी खनिजों का भंडार है। 1975 में पुर्तगाल से स्वतंत्र होने के बाद यहाँ एक 27 सालों का गृह युद्ध चला जिसमें पुर्तगाल समेत रूस, क्यूबा, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका हस्तक्षेप रहा।
और राजधानी है क्यूबा की, अंगोला की लुआंडा, मुद्रा है अंगोलन क्वांजा और आधिकारिक भाषा पुर्तगाली। राष्ट्रपति है जोआओ लोरेंको। जनसंख्या है 37.89 मिलियन। विश्व बैंक के क्षेत्रफल है 1247 वर्ग किलोमीटर का। महाद्वीप है अफ्रीका। महाद्वीप के अफ्रीका में अंगोला पाया जाता है। 13वां क्वेश्चन है, श्री आंद्रे श्री कौन थे? इनका 24 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो अभी देखा था ऊपर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कवि से संबंधित थे। 14वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर वाटर स्टेट महोत्सव पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। तो आज के इस करंट अफेयर्स को यहीं समाप्त करते हुए चलते हैं और फिर देख लेंगे अपन लोग 12 नंबर के करंट अफेयर अगले वीडियो में। चलिए देख लेते हैं आंध्र प्रदेश की विशेष जानकारी। आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 7वां बड़ा राज्य सबसे, और जनसंख्या की दृष्टि के आधार भारत के राज्य संघ क्षेत्र के 5वां है राज्य। जनसंख्या से 5वां है और उसे क्षेत्रफल के अनुसार 7वां। सबसे बड़ा शहर है इसका विशाखापट्टनम, इसकी राजधानी है। इसकी राजधानी अमरावती और क्षेत्र दक्षिण भारत। स्थापना की तारीख 956 और मानव विकास सूचकांक में 2018 में, और लिंगानुपात है 2011 के अनुसार 993। सबसे बड़ा शहर है इसका विशाखापट्टनम। तो आज के सेशन की शुरुआत हुई और इसका अंत हुआ। तो आज के सेशन को यहीं अंत करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक जाते जाते आप लोगों को एक क्वेश्चन देखा जाता है, उसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आप लोगों को बताना है कि हमारा जो वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद कितने प्रकार के होते हैं। देखते हैं कितने लोगों से इसका जवाब बनता है। वेद कितने प्रकार के होते हैं, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के इस वीडियो को समाप्त करते। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।